बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सईदा अलीना बतूल है और मैं फाउंडेशन लेवल की स्टूडेंट हूँ रेहान अल्लाहवाला एआई स्कूल में। आज हमारे साथ बहुत खास गेस्ट मौजूद हैं जो मेरे भाई भी हैं, लेकिन आज उनका हम इंटरव्यू करने लगे हैं। उनका नाम सैयद शान हैदर है। तो सबसे पहले आए हम उनका इंट्रोडक्शन सुनते हैं। तो शान हैदर, आप प्लीज़ हमारी ऑडियंस को अपना इंट्रोड्यूस करवा दें, अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद शान हैदर है। मैं रेहान स्कूल में फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ और मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ और एट द मोमेंट मैं अभी भारतपुर में रहता हूँ। ओके, नाइस इंट्रोडक्शन। तो शानिदा, आप हमें बता सकते हैं कि आप रेहान स्कूल में कितने टाइम से पढ़ रहे हैं? मुझे रेहान स्कूल में अप्रॉक्स 5 मंथ्स हो गए हैं। ओके, तो अब आप हमें बताएं आपने रेहान स्कूल किस चीज़ के लिए ज्वाइन किया? मुझे बचपन से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर वगैरह की चीज़ें सीखने का बहुत शौक था। तो मुझे जब पता चला कि ऐसे हमारे करीब में ऐसा कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्कूल है, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने विजिट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। ओके, तो आपको इस स्कूल के बारे में ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू पता चला या ऑफलाइन? नहीं, मेरे बाबा ने मुझे बताया था। ओके, तो आप अपने बाबा के बारे में बताएं, आपके बाबा क्या काम करते हैं और वो कौन सी फील्ड में होते हैं? मेरे बाबा का नाम सैयद साकिब अली शाह है। वो एक सर्जिकल सेल्समैन है। ओके, नाइस। अब आप हमें बताएं कि चैट जीपीटी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और हम इसे किस तरह यूज़ कर सकते हैं या हम इसको डेली रूटीन में किस तरह यूज़ करना चाहते हैं? देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अलग ही दुनिया है, क्योंकि आजकल ये मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मल्टीपल वेज से मनी अर्न कर सकते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब अगर आप सीख के ना पूरी तरीके से, तो फिर यकीनन आपकी तरक्की होगी। तो यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, आपने जैसा कि हमारी ऑडियंस को बताया कि आपको स्कूल में आए हुए 4 महीने हो गए हैं, आपने कहा 5 मंथ अप्रॉक्स। तो इस स्कूल में आने के इतने महीनों में आपने क्या-क्या सीखा और क्या कुछ आप कर सकते हैं? अच्छा, मैंने सबसे पहले तो स्टोरी पोस्ट सीखी यहाँ पे, फिर मैंने कैनवा पोस्ट सीखी, फिर मैंने सॉन्ग सीखा, फिर मैंने टेडएक्स, कॉल एनी, इंटरव्यू, कोडिंग, क्लाउड एआई से कोडिंग, फिर नेट टू एफटीपी से कोडिंग, सर्वर से कोडिंग, बुक कोडिंग की 4 बुक्स मैंने कंप्लीट की हैं। ओके, नाइस, वेल डन। तो अब आप हमें बताएँ कि आपने 4 बुक्स कितने टाइम में कंप्लीट की हैं? मैंने वैसे तो काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन मैंने एक ही दिन में कर ली थी। तो आप बता सकते हैं कि इसकी क्या ख़ास वजह कि जबकि बाकी लोगों को इतना टाइम लगता है और आपने इतनी जल्दी कैसे बुक कंप्लीट कर ली? मुझे इंटरेस्ट था। ओके, अब मेरा आपसे ये सवाल है कि आप बड़े होके फ्यूचर में क्या काम करना चाहते हैं और इसको ज़रा हमें डिटेल में बताएँ। मैं बड़े होके फ्यूचर में अपना एक बिज़नेस करना चाहता हूँ और एक सैमसंग जैसा एक ब्रांड है, वैसा अपना एक ब्रांड खोलना चाहता हूँ, क्योंकि सैमसंग के में इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी होता है। बस वैसा ब्रांड खोलूँगा और उसमें थोड़ा रोबोटिक्स वगैरह की चीज़ें बनाऊँगा, क्योंकि आज के फ्यूचर में यही चीज़ें काम आनी है। तो ये ऐसा मैं बिज़नेस करना चाहूँगी। ओके, वेरी नाइस आइडिया। तो आप हमें बता सकते हैं कि आप चैट जीपीटी को अपनी डेली लाइफ़ में यूज़ करते हैं? जी, जी, मैं चैटजीपीटी को बिल्कुल यूज़ करता हूँ। और आप बताएँ कि आप उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं चैट जीपीटी को? मैं चैट जीपीटी को एक तो सबसे पहले अपने टास्क के लिए यूज़ करता हूँ, उनकी डिस्क्रिप्शंस के लिए यूज़ करता हूँ, और वैसे भी घर में मुझे कोई भी काम हो ना, वैसे भी नॉर्मल रूटीन में भी मैं घर में भी आके हर काम चैट जीपीटी से ही पूछता हूँ।
ओके, वेरी नाइस। इसका मतलब आप काफ़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एनरोल हैं। जी, जी। मुझे मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अगर आपको अगर एक दिन के लिए रेहान अल्लाह वाला स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? मुझे क्या बना दिया जाए स्कूल का? अगर आपको एक दिन के लिए स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? देखें, अगर मुझे एक दिन के लिए स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए तो वैसे इतना तो मैं कुछ नहीं करूँगा, बस डिसिप्लिन का थोड़ा और कंट्रोल करूँगा, डिसिप्लिन पे बच्चों का बिहेवियर में थोड़ा और चेंजेस लाऊँगा और इतना मतलब कुछ ख़ास ओके, वेरी नाइस। सो अब आप हमें बताएं कि आपके फेवरेट फैसिलिटेटर कौन है आपके स्कूल में? मुझे तो फ़िलहाल मैडम मेरी फैसिलिटेट मुझे कर रही हैं, तो वही फ़ेवरेट है। ओके, वेरी नाइस। तो अब आप हमें बताएं कि आपके स्कूल में आपका कोई दोस्त है, अगर है तो उनका क्या नाम है और वो और आप किस तरह दोस्त बने? जी, मेरे काफ़ी दोस्त हैं, पहले भी मेरे बहुत दोस्त थे। कुछ दोस्त तो मेरे स्कूल छोड़ के चले गए, लेकिन जो मेरा अभी फ़िलहाल दोस्त है अब्दुल्ला मलिक, वो उनकी और मेरी दोस्ती का बस ऐसा कुछ नहीं है, बस वैसे ही वो मेरे स्टूडेंट की तरह मुझसे सीख रहे थे, तो बस आहिस्ता-आहिस्ता इतनी वाइब मैच होगी कि बस दोस्ती होगी। ओके, नाइस। तो इसका मतलब है आप काफ़ी जेनजी हैं क्योंकि आप जेनजी वर्ड्स यूज़ करते हैं। सो इसीलिए हम आपसे एक राउंड करते हैं जेनजी वर्ड्स में आपसे पूछूंगी, आपने उसका मीनिंग्स बताने हैं। ओके, चलें ठीक है, पूछें। सबसे पहले एक एक्शन है, आपने उसका हमें मीनिंग बताना है। ओके, व्हाट इज दिस? नो आइडिया। आपको इसका नहीं पता? मुझे आपने जितना समझा मैं उतना नहीं हूँ, मैं इंस्टाग्राम यूज़ ही नहीं करता, तो मुझे इस किस्म के जेनज़ी एक्शन वगैरह का नहीं पसंद पता। ओके, सो चलिए हम इस राउंड को छोड़ देते हैं। अब हम आपसे फेवरेट्स के बारे में आपके जानते हैं। तो सबसे पहले आप हमें बताएं कि आपकी फेवरेट डिश कौन सी है, व्हाट यू लाइक द मोस्ट टू ईट? देखें, मेरी फ़ेवरेट डिश तो जो घर के खानों में वैसे जो होती है, वैसे तो मुझे घर के खानों में तो सबसे ज़्यादा अगर कढ़ाई हो अच्छी-सी तो वो पसंद है, और अगर बाहर के खानों में हो थोड़ा फ़ास्ट फूड में, तो फ़ास्ट फूड में मुझे पसंद है मैकरोनी या व्हाइट सॉस पास्ता। ओके, वेरी नाइस। तो अब आप बताएं कि आपको मीठा भी पसंद है, और पसंद है तो आपका फेवरेट स्वीट डिश क्या है? जी, मीठा मुझे पसंद है, लेकिन घर वाला मीठा नहीं, मुझे टॉफ़ीज़ वग़ैरह मैं इतनी खाता हूँ जितनी कोई भी नहीं खाता होगा। वैसे अगर घर का मीठा बताएँ तो मुझे खीर पसंद है। ओके, वेरी नाइस। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी फेवरेट्स जान के। अब आप हमें बताएं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? मैं फ्री टाइम में क्या करता हूँ, मैं फ्री टाइम स्कूल का काम ही करता हूँ या एनिमे देखता हूँ आजकल। ओके, सो आपकी फेवरेट एनिमे कार्टून कौन से हैं? मैंने तो अभी तक तो एक ही देखी है जो मुझे बहुत पसंद है, ये लेवलिंग है, वो बहुत मज़े की है, और एक वन पीस। वेरी नाइस। तो अब आप हमें बताएं कि जब आपका फेवरेट पर्सनालिटी कौन सी है, आपकी कौन सी फेवरेट पर्सनालिटी है जिनसे आप बहुत इंस्पायर होते हैं? मेरी नंबर 1 तो सबसे पहले फ़ेवरेट पर्सनैलिटी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मेरे फ़ादर, और नंबर 3 मैं अपना मेरी सेल्फ।
ओके, आपने कहा कि आपको अपना सेल्फ एक पर्सनैलिटी लगता है, क्या आप बता सकते हैं ये वजह क्यों है? आपको क्यों लगता है कि आप एक पर्सनैलिटी हैं? देखें, मुझे अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस है, तभी मैंने अपने आप को पर्सनैलिटीज़ में नाम लिया अपना। ओके, तो हम इस कॉन्फिडेंस को कॉन्फिडेंस समझें या ओवर कॉन्फिडेंस? आप इसका फ़िलहाल कॉन्फिडेंस ही समझे, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है। वेरी नाइस। तो शानिद, आप हम बताएं कि आप स्कूल की आपकी क्या रूटीन होती है? आप सुबह स्कूल आने के बाद क्या करते हैं? देखें, सबसे पहले मैं सुबह स्कूल आता हूँ। स्कूल आते हुए अगर मेरी ओसूजी की बारी हो तो ओसूजी करता हूँ, ना हो तो मैं एडिटेशन के लिए चला जाता हूँ यूनाइटेड हॉल में जाके वहाँ पे हम बैठते हैं सारे। सबसे पहले दुआ करते हैं, एक बच्चा दुआ करवाता है, फिर हम मेडिटेशन करते हैं 15 मिनट्स के लिए। फिर सर सईद को अगर कोई बात करनी हो डेली, मतलब वो हमें कोई ना गाइडेंस करते हैं। फिर हम अरबी की, हमारे स्कूल में एक बुक होती है, वो हमें पढ़ाई जाती है, फिर हम वो पढ़ते हैं। उसके बाद मैं अपनी क्लास में चला जाता हूँ अप्रॉक्स 9 ओ क्लॉक। फिर वहाँ पे अपनी क्लास में जाके मैं सबसे पहले तो जो भी मैं अपना एसएसएल का डैशबोर्ड खोलता हूँ, जो भी टास्क मेरे होते हैं तो मैं वो करता हूँ। उसके बाद टास्क करते करते इंटरव्यू करता हूँ, कॉल नहीं करता हूँ, बाकी जितने भी तमाम हमारे टास्क हैं वो टास्क करके फिर मैं अपने फादर को, जब भी मेरा सारा काम हो जाता है मैं अपने फादर कॉल करता हूँ, फादर को बुला लेता हूँ, फिर मेरा डे एंड हो जाता है स्कूल का। इसका मतलब है कि आपकी स्कूल की रूटीन काफ़ी हेक्टिक है। जी हेक्टिक तो है, लेकिन मतलब उतनी हेक्टिक नहीं है, हमारे स्कूल में उतना सख्ती नहीं है और घर वाला माहौल ही है। तो अब आप हमें बताएं कि अगर आपको एक दिन के लिए ट्रेडिशनल स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए तो तब आप क्या करेंगे? देखें, अगर एक दिन के लिए मुझे ट्रेडिशनल स्कूल में प्रिंसिपल बना दिया जाए ना, तो मैं वहाँ पे एआई इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा। मैं ट्रेडिशनल स्कूल को ट्रेडिशनल ही रहने दूँगा। बस वहाँ पे जो कंप्यूटर लैब्स होती हैं ना, बचपन से मैं ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ के आते हुए आ रहा हूँ कि कंप्यूटर लैब्स तो हर स्कूल में होती है, लेकिन वहाँ पे जो कंप्यूटर्स पड़े होते हैं उन पे बच्चों को किसी को हाथ नहीं लगाने दिया जाता। तो मैं वहाँ पे बच्चों को लिए थोड़ी कंप्यूटर की फैसिलिटीज़ बनाऊँगा, ताकि और उनके लिए एक ऐसा टीचर रखूँगा जो उनको प्रैक्टिकली जाके मतलब वहाँ पे ये चीज़ें सिखाए। 1-1 घंटा ही डेली सिखाए, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ सिखाए। ओके, वेरी नाइस आंसर्स। तो अब आप हमें बताएं कि आप अपने वाला क्या सोचते हैं? आप क्या अपना वाला रखेंगे और इसकी क्या वजह होगी कि आपने ये वाला चूज़ किया? देखें, मैं अपना बिज़नेस वाला रखूँगा। और इसकी कोई ख़ास वजह है कि आप बिज़नेस वाला चूज़ करेंगे? नहीं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मुझे बिज़नेस का मैंने बड़े होके बिज़नेस करना है, तभी बिज़नेस वाला। ओके, वेरी नाइस। तो अब आप बताएं कि आपको रेहान स्कूल में कितना टाइम हो गया है और आपको स्कूल की सबसे अच्छी बात क्या लगी? मुझे स्कूल की सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ का माहौल अच्छा है। आप इस बात को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? ये माहौल, यहाँ का माहौल किस तरीके का, किस तरह से अच्छा है? देखें, जैसे बच्चे बच्चों को ही सिखा रहे होते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे बच्चों को सिखा रहे होते हैं। फिर टीचर्स आपके मतलब उतना वो स्ट्रिक्टनेस नहीं है, और हाँ, घर वाला माहौल है। ये इस वजह से मैं इसको मतलब वो कहूँगा माहौल अच्छा है। तो ये बात तो बहुत अच्छी हुई है। अब मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने मुझसे कोई सवाल करना है तो आप ज़रूर सवाल करें। अच्छा, मैंने आपसे ये सवाल करना है कि आपको रेहान स्कूल की आप सबसे हम अच्छी बातें तो पूछते हैं, आप रेहान स्कूल की एक चीज़ में, अगर आपको किसी एक चीज़ को कोई इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिले, तो आप रेहान स्कूल में क्या इम्प्रूवमेंट करेंगी? और एक अच्छी बात बताएं और एक बुरी बात बताएं। रेहान स्कूल में अगर मैं कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहूँगी वो तो यही होगी कि यहाँ पे मैं टीचर्स लेके आऊँगी, क्योंकि टीचर्स जिस तरीके से पढ़ा सकते हैं, ये मेरी ओपिनियन है, हर किसी की ऐसी नहीं होती कि टीचर्स जिस तरीके से पढ़ा सकते हैं उस तरह स्टूडेंट्स नहीं पढ़ा सकते। तो यहाँ पे अगर फ़िलहाल 2 टीचर्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल,
तो यहाँ पे 2 टीचर्स की जगह 4 या 5 टीचर्स तो हों जो कि बच्चों को गाइड कर सकें। ये चीज़ तो मैं इम्प्रूव करना चाहूँगी। अच्छी बात ये है कि नॉर्मल स्कूलिंग की तरह नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरीके से ट्रेडिशनल स्कूलिंग की तरह है। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं आपको बुरी बात बताऊँ तो वो बुरी बात तो इतनी कुछ होगी नहीं। एक चीज़ है कि हम सुबह जब सब कुछ करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, दुआ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, फिर उसके बाद सर हमें लेक्चर देते हैं और उसके बाद हम क्लास में चले जाते हैं। बीच में एक वक़्त होना चाहिए जिसमें 2 मिनट लगते हैं, जिसमें हमें नेशनल एंथम पढ़ना चाहिए। तो ये बात जब से मैं स्कूल में आई मुझे ट्रिगर करती है, क्योंकि हम दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह में चले जाएँ, हम अपने कंट्री की वजह से रिप्रेज़ेंट होते हैं। तो हमें नेशनल एंथम स्कूल में पढ़ना चाहिए, जो नहीं पढ़ते। इस पे भी सोच रही हूँ मैं सर से बात करूँ और फिर हम नेशनल एंथम पढ़ें। बस यही कहना चाहूँगी। अच्छा, तो बस मेरा भी आपसे यही क्वेश्चन था। आप कुछ और आपने पूछे? हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं चाहती हूँ कि अगर आप हमारी ऑडियंस को कोई पैगाम देना चाहें तो ज़रूर दें। मेरा आपकी ऑडियंस को यही पैगाम है कि जो काम करें खुशी से करें, मन लगा के करें, दिल लगा के करें, फोकस करके करें। जो भी काम करेंगे यकीनन अल्लाह ताला आपको तरक्की देगा। हार्ड वर्क करें। थैंक यू सो मच शानद, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मुझे उम्मीद है आपको मेरे साथ ये इंटरव्यू पसंद आया होगा और व्यूवर्स आपको भी पसंद आया होगा। आई होप यू गाइस ऑल एंजॉयड माय इंट्रोडक्शन, माय इंटरव्यू विद माय स्पेशल ब्रदर। सो मिलते हैं हम आपको किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नए इंटरव्यू के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये अटक गया है। नहीं, इधर आओ।